हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्राची और आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ थाईलैंड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली थाई मूवी यानी कि पीमार्क की, जो कि रिलीज हुई थी 2013 में। एंड गाइस, इसकी IMDb रेटिंग 7.3 है, जिससे कि आप लोग एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि ये मूवी का कॉन्सेप्ट कितना ज्यादा यूनिक और अच्छा होने वाला है। तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो मूवी की स्टार्टिंग में एक प्रेग्नेंट लेडी को दिखाया जाता है जिसका नाम नाग था और उसे बहुत ज्यादा डिलीवरी पेन हो रहा था क्योंकि वो अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। लेकिन उसके आसपास कोई उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ पे नहीं होता है और वो बेचारी लड़की दर्द के मारे चिल्ला रही होती है और वो अपने बच्चे को जन्म दे चुकी थी। लेकिन दोस्तों, जब वो अपने बच्चे को बाहर लेकर जाती है तो आसपास के सारे लोग घबराकर अपने अपने घर में छुप जाते हैं। साथ ही वो लोग अपने दरवाजे भी बंद कर लेते हैं और वो ऐसा क्यों कर रहे थे ये हमें आगे मूवी में पता चल जाएगा। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें मार्क नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि सिपाही था और वो एक युद्ध के कारण बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से जख्मी हो गया था और उसे बहुत सी गोलियां लगी थी। उसके जिंदा बचने की उम्मीद बहुत ही ज्यादा कम थी और इसलिए उसे मेडिकल कैंप में भेजा गया था। दोस्तों, माँ कोई और नहीं बल्कि उसी प्रेग्नेंट लेडी यानी कि नाग का हस्बैंड था। जहाँ मेडिकल कैंप में माँ के साथ और भी घायल साथी थे और उनकी वहाँ पे माँ से बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है क्योंकि युद्ध के समय में माँ ने उनकी काफी ज्यादा मदद की थी। माँ अपने दोस्तों को अपने घर ले जाने के लिए इंसिस्ट करने लग जाता है और जहाँ वो लोग मान जाते हैं और फिर मार्क जब अपने घर जाने लग जाता है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पे उसके घर में कोई भी नहीं था। पूरा घर खाली पड़ा था, इवन बच्चे का झूला भी खाली था। फिर अचानक से कोई मार्क के पीछे आ जाता है जो कि कोई और नहीं बल्कि उसकी वाइफ थी यानी कि नाग थी। जहाँ वो एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि मार्क के बचने की उम्मीद काफी कम थी बट स्टिल वो जिंदा था। फिर नाग मार्क से कहती है कि मैंने हमारे बच्चे का नाम टैंग रखा है जो कि तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद है और वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन मार्क के दोस्त कहते हैं ये नाम तो बहुत ही ज्यादा फनी है क्योंकि उसके दोस्त काफी ज्यादा बेवकूफ थे और वो बहुत ही उटपटांग बातें करने लग जाते हैं। वहीं मार्क के एक दोस्त यानी कि टैंग की उसकी वाइफ पे काफी बुरी नजर थी और मार्क अपने दोस्तों के साथ में मार्केट में जाता है जहाँ बाकी लोग उन्हें अजीब तरह से देख रहे होते हैं, बहुत घूर रहे होते हैं। मार्क और उसके दोस्त को ये सब काफी अजीब लगता है और फिर वो एक शॉप में कुछ सामान खरीदने के लिए जाते हैं जहाँ उस शॉप की ओनर उन्हें कहती है कि तुम्हें पता नहीं है कि तुम किसके साथ में रह रहे हो, वो एक घोस्ट है यानी कि एक भूत है। यकीन नहीं होता तो अपने पैरों के बीच में से उसे देखना। लेकिन इतने में ही उस शॉप ओनर का बेटा आकर उसे रोक लेता है। माँ के दोस्त उसकी इस बात पर यकीन करने की बजाय उसका मजाक बनाने लग जाते हैं। फिर जब माँ और उसके दोस्त घर का काम कर रहे होते हैं तो माँ के दोस्त को एक लाश दिखाई देती है जिसके हाथ में ठीक वैसी ही रिंग थी जो कि नाग ने पहनी हुई थी। ये सब कुछ देखकर वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और भागकर अपने दोस्तों को ये सारी बातें बताने के लिए जाते हैं। लेकिन मधुमक्खी के छत्ते के कारण वो कुछ भी उन्हें ठीक से नहीं बता पाता है। फिर वो उन्हें लिखकर बताने की कोशिश कर रहा होता है कि नाग एक भूत है और वो अपना सामान बांधकर वहाँ से भागने की तैयारी करने लग जाते हैं। लेकिन फिर वो अपने दोस्त यानी कि मार्क के बारे में सोचते हैं और ये कहते हैं कि वो इस तरह से अपने दोस्त को यहाँ पर ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। फिर वो रात के टाइम पे माँ के पास में जाते हैं और उसे अपने साथ में ले जाने के लिए कोशिश करने लगते हैं। लेकिन तभी रास्ते में ए और पॉल के पास उस शॉप ओनर का लड़का आकर उन्हें फ्यूनरल रस्म करने के लिए मदद मांगने लग जाता है। तो वो लोग पूछते हैं कि किसका फ्यूनरल है, तो वो उसे बताते हैं कि मेरी मदद का फ्यूनरल है और उसे नाग ने ही मारा है क्योंकि उन्होंने तुम्हें नाग के बारे में सब सच्चाई बता दी थी। वो लोग ये सारी बातें माँ को बताने ही वाले थे लेकिन गाइस तभी नाग उन्हें देख लेती है और वो लोग माँ को कुछ भी नहीं बता पाते हैं। वो लोग वहाँ से भागने ही वाले थे कि तभी माँ को उन्हें कहता है कि नाग ने बहुत ही अच्छा डिनर बनाया है, हम सबको मिलकर वहाँ पे डिनर करना चाहिए। जहाँ उन्हें ना चाहते हुए भी अपनी दोस्त की बात को मानना पड़ता है और वो लोग डिनर के लिए पहुँच जाते हैं जहाँ डिनर में जिंदा कीड़े, वॉर्म्स और सूखे पत्ते यानी कि ड्राई लीव्स होते हैं। लेकिन माँ को ये सब कुछ नहीं दिख रहा था और उसके दोस्त ये सब देख पा रहे थे और माँ को उन्हें कहता है कि मेरी वाइफ ने बहुत ही अच्छा खाना बनाया है और तुम लोग पेट भर के खाना। जहाँ नाग भी उन्हें खड़ी खड़ी देख रही होती है और उन लोगों को मजबूरन ये सारा खाना खाना पड़ता है। ये बहुत ही फनी सीन था लिटरली गाइस। वहाँ वो लोग थोड़ा सा खाना खाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। फिर मार्क अपने दोस्तों को अचानक से वहाँ जाते हुए देखकर हैरान हो जाता है और फिर वो उनसे मिलने के लिए जाता है जहाँ उसके दोस्त उसे सारी बातें बता देते हैं कि किस तरह से नाग ने उस शॉप ओनर को मार दिया है। एंड गाइस यहाँ पे ये रिवील होता है कि जब मार्क वॉर में गया हुआ था तो शॉप ओनर के बेटे ने नाग के साथ में बदतमीजी करने की कोशिश की थी पर नाग ने उसे वहाँ से भगा दिया और यही कारण था
मतलब उसने बदला लेने के लिए ये सब कुछ किया था। लेकिन माँ के दोस्तों को उसकी बातों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। मार्क उनसे नाराज होकर वापस नाक के पास अपने घर जाने लग जाता है। जहाँ नाक उसे देखकर थोड़ा हैरान होती है क्योंकि उसकी हालत थोड़ी सी खराब होती है और उसके कपड़ों में बहुत सारी मिट्टी लगी हुई थी। जहाँ नाक उसे पूछते कि तुम्हें क्या हुआ, और वो जवाब में कहता है कि ये सब छोड़ो, और वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल होकर नाक से कहता है कि तुम बहुत सुंदर हो, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि मुझे तुम जैसी लड़की मिली। उसी रात वो दोनों मेले में जाते हैं जहाँ नाक ने एक मास्क लगाया हुआ था ताकि कोई भी उसे पहचान न सके, वरना वो लोग नाक से डरकर भाग जाएंगे। जहाँ मार्क एक गेम खेल रहा होता है जिसका इनाम जीतकर वो अपने बेटे टैंक को देने ही वाला था, और इसलिए नाक उसे अपनी सुपर नेचुरल पावर की मदद से गेम को जिता देती है और वो गिफ्ट टॉय अपना बेटे को यानी कि टैंक को दे देता है। फिर वो लोग एक ऊंचे से झूले पे जाने लग जाते हैं जहाँ पर वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। जहाँ का इस बहुत ही प्यारा सा मोमेंट बन जाता है और नाक बहुत ज्यादा इमोशनल होकर उसे पूछती है अगर मैं मर जाऊँ तब तुम क्या करोगे। जहाँ मार्क उसे कहता है कि ऐसा मत बोलो क्योंकि अगर मौत होगी भी तो तुमसे पहले मेरी होगी, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना जीने का तो कभी सोच ही नहीं सकता हूँ और तुम्हारे बिना मैं तो मर ही जाऊंगा, और अगर मैं मर भी गया तो तुम्हें नया पार्टनर मिल ही जाएगा क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर हो मेरी प्यारी नाक। और वहीं दूसरी तरफ माँ के दोस्त उसे किडनैप करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं ताकि वो नाक के भूत से उसे बचा सके। और फिर माँ को उन्हें समझाता है कि जैसा तुम लोग सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, नाक की घोस्ट नहीं है, वो मेरी वाइफ है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। मैंने अपने पैर बैंड करके उसे नीचे से देखा था और मुझे नाक में कोई भी भूत नजर नहीं आया। जहाँ मार्क का एक दोस्त जिसका नाम टेर है वो कहता है कि हो सकता है कि जैसा हम लोग सोच रहे हैं असलियत उससे बिल्कुल ही अलग हो। याद करो वॉर में मार्क को कितनी सारी गोलियां लगी थी लेकिन फिर भी वो जिंदा कैसे बच गया, और जो रिंग हमने उस लाश के पास देखी थी वो एक वेडिंग रिंग थी, और ऐसा भी हो सकता है कि वही सेम रिंग मार्क और नाक दोनों के पास हो। एंड गाइस फिर यहाँ पे ये रिवील होता है कि भूत नाक की नहीं बल्कि उसका हस्बैंड मार्क एक भूत है, और फिर उसके दोस्त मार्क से ही डरकर यहाँ वहाँ भागने लग जाते हैं। सो अब वो लोग अपने साथ में नाक और उसके बेटे टैंक को लेकर जाने लग जाते हैं क्योंकि वो लोग समझ रहे थे कि अब मार्क भूत है। और वहीं दूसरी तरफ मार्क का एक दोस्त जिसका नाम पॉक था वो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था क्योंकि अब उसे लग रहा था कि मार्क तो घोस्ट है, सो अब वो नाक के साथ में रिलेशनशिप में आ सकता है और उसके साथ में रिलेशन बना सकता है। और वो लोग नाव से जा रहे थे पर नाव का वजन ज्यादा हो गया था तो इसलिए वो सारा बेकार का सामान निकाल कर यहाँ वहाँ फेंकने का डिसाइड करने लग जाते हैं। जहाँ वो लोग दोनों पेडल और खाने का सामान पानी में फेंक देते हैं। जहाँ पॉक नाक के बच्चे टैंक को फेंकने की बात करता है और नाक उसे बहुत ज्यादा गुस्से से दिखने लग जाती है कि तभी मार्क भी वहाँ पर आ जाता है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो कोई भूत नहीं है, और वो सोचने लग जाते हैं कि आखिर घोस्ट है कौन। कि तभी अचानक से मार्क के दोस्त को उस शॉपकीपर की बात याद आने लग जाती है और वो अपने दोनों पैरों को बैंड करके उसके नीचे से देखता है, क्योंकि दोस्तों थाई लोगों की प्रथा के अनुसार अगर हम अपने दोनों पैरों को बैंड करके उसके नीचे से देखते हैं तो हमें रियल का भूत कौन है ये पता चल जाता है। जहाँ पर फाइनली मूवी का प्लॉट रिवील हो जाता है और हमें ये पता चलता है कि नाग ही असली घोस्ट है। जिसके बाद वो सब लोग एक बुद्धिस्ट टेम्पल में जाने लग जाते हैं जहाँ कुछ मॉन्क उन्हें रस्सी की मदद से उस भूत से सुरक्षित करने की कोशिश करने लग जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर नाग पहुँच जाती है घोस्ट वाले रूप में, वहाँ पर सबके सामने आ जाती है। जहाँ नाग उन्हें डराने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है और वहाँ वो सब लोग मॉन्क के स्पेल वाले धागे में बंधे हुए थे। जहाँ मार्क बहुत कोशिश करता है कि वो नाग के पास जाए पर उसके दोस्त उसे वहाँ जाने से रोक रहे होते हैं। फिर तभी अचानक से नाग सबके सामने अपनी पावर की मदद से उल्टा लटक जाती है, जिससे कि वो सब लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और नाग बहुत गुस्से में होती है। वो सबसे कहती है कि तुम लोग मेरे और मार्क के बीच में क्यों आ रहे हो। जहाँ मार्क का दोस्त कहता है कि तुम हमें परेशान क्यों कर रही हो, तुम हमारे दोस्त मार्क का पीछा क्यों नहीं छोड़ती हो, तुम उसे वैसे ही मार दोगी जैसे कि तुमने उस शॉपकीपर को मारा था। जहाँ नाग कहती है कि मैंने उसे नहीं मारा था, वो खुद ही पानी में गिरकर मर गई थी। जहाँ माँ के दोस्त कहते हैं कि तुम एक भूतनी हो और तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ क्योंकि तुम हमारी दुनिया में नहीं रह सकती हो। और ये सब सुनकर वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने लग जाती है। वो कहती है कि मैं बस माँ के साथ में थोड़ा सा समय बिताना चाहती थी क्योंकि मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। और ये सब सुनकर माँ को भी वहाँ पर रोना आ जाता है। नाक अपने हाथ लंबे करके दूर से ही उसकी आंसू पोंछती है, जो कि गाइस लिटरली बहुत ही ज्यादा इमोशनल सीन होता है ये। जहाँ नाक मार्क से माफी मांगते हुए कहती है कि तुम मुझे माफ कर दो, मैं तो टैंक को जन्म देने के बाद ही मर गई थी, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और बस तुम्हारे साथ में रहना चाहती थी। मेरा और कोई भी बुरा इरादा नहीं
नहीं था, जहाँ वो कहती है कि तुम्हें याद ही होगा कि तुमने मेले में मुझे क्या कहा था। साथ ही वो उसे ये भी कहती है कि तुम मुझसे वादा करो कि मेरे जाने के बाद तुम कभी सुसाइड नहीं करोगे और अपनी जिंदगी को खत्म करने की कोशिश नहीं करोगे और तुम अपनी जिंदगी खुशी से जियोगे मेरे बिना ही। एंड गाइस, यहाँ पर हैरान कर देने वाली बात ये होती है कि मार्क को पहले से पता था कि नाग मर चुकी है। जहाँ मार्क कहता है कि मैं थोड़ा सा ना समझूं, लेकिन मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ कि मैं ये नहीं समझ सकता कि मेरी वाइफ एक घोस्ट है। मैंने अपने दोस्तों के कहने पे उस रात तुम्हारी लाश को देखा था और मैं उसे देखकर बहुत ज्यादा रोया था, इसलिए उस रात मेरे कपड़े गंदे हो गए थे। लेकिन नाग, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुमने मुझे कभी भी निराश नहीं किया और तुम बहुत ही अच्छी वाइफ साबित हो चुकी हो। एंड गाइस, यहाँ पर वो दोनों एक हो जाते हैं और ये सब कुछ देखकर माँ के दोस्त भी बहुत ज्यादा इमोशनल होकर रोने लग जाते हैं और उसके दोस्त अब एक साथ रहने लग जाते हैं। साथ ही उन्होंने मेले के हॉन्टेड हाउस में काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि अब उनके पास में एक असली भूत जो था। एंड गाइस, यहीं पे इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये हॉरर, रोमांस एंड कॉमेडी मूवी कैसी लगी, क्योंकि मुझे तो लिटरली ये बहुत ज्यादा यूनिक और अच्छी लगी थी, तो इसलिए मैंने सोचा था कि मैं आपके साथ में इसे शेयर तो कर ही लेती हूँ। तो अगर आपको ये मूवी पसंद आई और साथ ही मेरा एक्सप्लेनेशन भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और साथ ही अगर मेरे चैनल पे नए हैं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो फिर मुलाकात होगी आपसे एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।